कैसे बिछाई जाती हैं ट्रेन की पटरियां। दोस्तों, ट्रेन का सफर कितना मजेदार होता है ना। वैसे भी रेलवे तो हमारे देश की लाइफलाइन है, जहां लाखों लोग हर रोज इस पर सफर करते हैं, तो वहीं हम लाखों भारतीय कमाई का जरिया भी है। क्या कभी ट्रेन में सफर करते वक्त आपके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ट्रेन की पटरियां बिछाई कैसे जाती हैं? इन रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर क्यों पड़े रहते हैं? क्या बिना पत्थरों की जमीन पर पटरियां नहीं बिछाई जा सकती हैं? आखिर ये पटरियां किस चीज की बनी होती हैं? कैसे एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन चली जाती है? कौन करता है सब कंट्रोल? वैसे बहुत से कौतूहल से भरे सवाल हैं, जिनका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी साधारण होती है, दरअसल वो उतना साधारण होती नहीं। ट्रेन की पटरियों को बनाने से लेकर उसे बिछाने तक हर जगह साइंस और खास तकनीक की मदद ली जाती है, तभी तो इतने सेफली अपने सफर को पूरा कर पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय ट्रेनों का वजन लगभग 10 लाख केजी होता है, इसलिए इनका वजन सिर्फ पटरियां ही नहीं झेल सकती। रेल के इस भार को संभालने के लिए लोहे के पटरियों के साथ साथ कंक्रीट की प्लेटें और पटरियों पर बिछाए गए पत्थर मदद करते हैं। पत्थरों पर ही ट्रेन का सबसे ज्यादा लोड पड़ता है और इनकी वजह से ही कंक्रीट की ईंटें अपनी जगह पर बनी रहती हैं। और आप समझ गए ना, आखिर ट्रेन की पटरियों पर क्यों बिछाए जाते हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेन की पटरियां बिछाई कैसे जाती हैं, क्या है इसका पूरा प्रोसेस। ट्रेन की इन पटरियों के बिछाने की सबसे पहले तो रेलवे ट्रैक के रास्ते पर आने वाले सभी पेड़ पौधों को हटाया जाता है, गड्ढों को भरा जाता है। दोस्तों, आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि ट्रैक पर गड्ढों का होना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर गड्ढे होंगे तो उसमें पानी भरने का डर होता है। पानी रेलवे ट्रैक्स के लिए काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसे ट्रैक लोड सहने की कैपेसिटी कम हो जाती है और पटरियों के खराब होने के पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। साथ ही एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके लिए ट्रेन की पटरियों के नीचे कंक्रीट की बनी प्लेट्स को बिछाया जाता है, जिन्हें इन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। और इन स्लीपर्स को सीधा जमीन पर रखने के बजाय छोटे छोटे पत्थरों को बिछाकर उनके ऊपर रखा जाता है। इसे शायद आपने जरूर देखा होगा। दरअसल इन छोटे पत्थरों को टेक्निकली भाषा में ब्लास्ट लेयर कहा जाता है, जो ये बहुत काम की चीज है। ये ट्रेन की पटरियों को जकड़ कर रखती है, ताकि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरे तब पटरियां अपनी जगह से न हिले। आपको बता दें, बिना ब्लास्ट के पटरी सीधी जमीन पर बिछाई जाती तो उस पर ट्रेन गुजरने पर पटरियां जमीन में धंस जाती, यानी ब्लास्ट पटरी के लिए एक गद्दे का काम करती, पुष्ट का काम करती है, जिसके चलते ट्रेन पटरी पर आराम से चल पाती है। हमारी यात्रा आरामदायक होती है। इसके अलावा ब्लास्ट यानी पत्थर रेल की पटरियों पर बारिश की पानी या फिर किसी भी तरह के पानी को ठहरने नहीं देता और ट्रैक सूखा ही रहता है। अब ट्रेन के ट्रैक्स पर पानी इतना खतरनाक है, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। वही इन पत्थरों के नीचे रेल के सिग्नलिंग की तार या सर्किट वायर अर्थिंग भी रहती है। इनकी मेंटेनेंस आसानी से पत्थर हटाकर की जा सकती है। ये पत्थर हाई क्वालिटी के लाइन्स स्टोन से बने होते हैं, जो नुकीले होते हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए, लॉकडाउन के वक्त जब ट्रेन का चलना पूरी तरह से बंद हो गया था, तब इंडियन रेलवे ने ट्रैक की मेंटेनेंस का वर्षों से काम पूरा किया था। रेलवे की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि ये कहा गया था कि 12,000 ट्रेन ट्रैक के मेंटेनेंस का काम लंबे समय से बाकी था, जिसे 500 मॉडर्न हैवी ड्यूटी ट्रैक मेंटेनेंस मशीनों के जरिए ओवरहेड इक्विपमेंट्स की मदद से पूरा किया गया था। जहाँ तक बात उस सवाल की पटरियां किस चीज की बनी होती हैं, तो आपको बता दें कि पहले के समय में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जंग लगने की, जिसकी वजह से बहुत जल्दी टूट जाती थी। और ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इन लोहे की पटरियों से बार बार ट्रेन की गुजरने की वजह से पटरियां जल्दी घिस भी जाती थी, जिससे इनका शेप भी बिगड़ जाता था और इसकी वजह से ट्रेन की फिसलने की, बड़े एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बने रहती। ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए 5 किस्म की स्टील का यूज किया जाता है। स्टील और मैग्लॉय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां को तैयार किया जाता है। स्टील और मैग्लॉय के इस मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस वजह से इस ऑक्सीडेशन नहीं होता और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती और पटरियां लंबे समय तक टिकती हैं। वहीं कई बार रेलवे ट्रैक की पटरियों पर ये आपको देखकर लोगों को लगता है कि कहीं कोई चूक तो नहीं, कहीं बड़ा हादसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे किसी तरह का कोई रेल हादसा नहीं होता। दरअसल पटरियों के बीच में इस तरह का गैप छोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। भयानक गर्मी के वक्त स्टील से बनी पटरियां भारी भरकम ट्रेनों के भार की वजह से इसमें प्रसार होने लगती है और ये सर्दियों में सिकुड़ जाती है। जिस समय पटरियों को जोड़ते वक्त इसमें गैप छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मी के समय में जब ये पटरियों में प्रसार हो तो इन्हें फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाए। और पटरियों को अगर फैलने की जगह न मिले तो उस पर काफी
काफी जोर पड़ेगा और ऐसे में वो क्रैक होकर टूट सकती है। पटरी में एक छोटा सा भी क्रैक बड़े हादसे को बुलावा दे सकता है। हालांकि पटरियों के बीच इस तरह की गैप को कम किया जा रहा है। भारतीय रेल जॉइंट्स को बिल्डिंग के जरिए जोड़ रही है, लेकिन कभी कभार ट्रेन पटरी से क्यों उतर जाती है? यही एक सवाल आप सबके मन में जरूर आ रहा होगा। ट्रेन की पटरी से उतरने की कई वजह होती हैं। उसमें मैकेनिकल फॉल्ट या रेलवे ट्रैक पर लगने वाले इक्विपमेंट का खराब होना सबसे आम बात है। इसके लिए पटरियों का चिटक जाना, ट्रेन के डिब्बे को बांधे रखने वाले का ढीला हो जाना और ट्रेन के गीज में फैलाव भी एक्सीडेंट का प्रमुख कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार ट्रेन की बोगी को चलाने वाला एक्सल भी टूट जाता है, तो भी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इसके अलावा पटरियों पर लगातार ट्रेनों की चलने की वजह से घर्षण से भी ट्रैक बिगड़ जाता है और दुर्घटना का कारण बन सकती है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल और अचानक ब्रेक भी ट्रेन की बैलेंस की काफी होता है। जहां तक बात ट्रेन की ट्रैक से उतरने की है, तो आसान भाषा में आपको समझाएं तो दो पटरियों के बीच एक स्विच होता है जो जिससे दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब ट्रेन के ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठा रहता ऑपरेटर वहां से ऑपरेट करता है। वहां से कमांड मिलने के बाद पटरियों को लगे दोनों स्विच ट्रेन के मूवमेंट को राइट ऑफ लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है और पटरियां चेंज हो जाती हैं। वैसे ज्यादा ट्रेन के रेलवे के ट्रैक स्टेशन के पास ही बदले जाते हैं। यहाँ ट्रेनों का ट्रैफिक ज्यादा होता है। ट्रेनों को पास देने में या फिर अलग अलग प्लेटफार्म पर ट्रेन को रोकने के लिए ये ट्रैक चेंज किया जाता है। लाइन चेंज करने के बाद लोको पायलट की तरफ से कंट्रोल रूम में सिग्नल दिया जाता है, तभी ट्रेन को स्टेशन अंदर आने की परमिशन मिलती है। सिग्नल के बाद ट्रेन का ड्राइवर ट्रैक चेंज करने के बाद ये समझ जाता है कि आखिर कौन से प्लेटफार्म पर गाड़ी को रोकना है। उम्मीद है दोस्तों आपको रेल और पटरियों से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिल गई होंगी, तो देर किस बात की है, इस जानकारी को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।